गजा हम मंसूबे में ट्रंप के 20 नुकात हमारे नहीं, 8 ममालिक ने ड्राफ्ट तैयार किया, इसमें तब्दीली की गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा गजा में जो कुछ हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और अरब ममालिक गजा में खून रेजी बंद कराने में नाकाम हो चुके। गजा में मुकम्मल जंग बंदी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फलस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का नाम लेकर तनकीद की। समूद फ्लोटीला से गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक यूरोपीय मुल्क से राब्ते में है। मजीद कहा कि पाक सऊदी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्तकबिल में ईस्टर्न नेटो बनेगा। अल्लाह ने हमें मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी दी, वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। कस्टोडियन ऑफ द हरमैन शरीफैन, अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुहाफ़िज़ीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। ये जो मुआहिदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ। इसराइली कमांडो ने स्मूथ फ्लोटीला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला काफिले के 450 से ज़ायद समाजी कारकुन इसराइल ने कैदी बना लिए। 41 कश्तियां भी कब्जे में ले ली गईं। आलमी स्मूथ फ्लोटीला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के इक़दामात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राबते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के अज़्म का इरादा करता है। हमास ने इसराइली इक़दाम को दहशतगर्दी और बहरी कज़ाक करार दे दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को इसराइल की तरफ से रोके जाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, तुर्की में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और इटली समेत यूरोप और लातीनी अमरीकी ममालिक में भी शहरियों का एहतजाज। रोम में मुजाहरीन ने रेलवे स्टेशन और शाहराहें बंद कर दी। नीदरलैंड्स, ब्रसेल्स, बर्लिन, एथेंस और ब्यूनस आयर्स में भी बड़ी रैलियां। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट के बाहर फ्लोटीला के दिफा में मुजाहरा। तुर्किया के इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हॉलीवुड के नामवर अदाकारों और फिल्म साजों समेत 3900 से जायद फनकारों का इसराइली फिल्मी इदारों के बायकॉट का ऐलान। पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज के बयान के खिलाफ एक बार फिर कौमी असम्बली से वाकआउट। नवीद कमर ने कहा, हमें कुछ यकीन दहानियां कराई गई लेकिन हालात जो के तू हैं। हमारे मुतालिबात पर कुछ नहीं हुआ। मामले के हल तक हम पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और राना तनवीर हुसैन पीपल्स पार्टी रहनुमा को मनाकर ऐवान में ले आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मामलात ऐसे नहीं कि हल ना हो सके। तमाम मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल करेंगे। कुछ पीपल्स पार्टी के साथियों को जो कि गवर्नमेंट के अलाइज हैं उनकी कोई इश्यूज़ हैं। ये मामलात ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके ज़रिए अश्योर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामलात उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरफ से हल करने वाले हैं। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी। शहबाज जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बेटी थी और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। शमा जुनेजो किस वक्त के साथ अक़वाम मुत्तहिदा गई? कौमी असम्बली में शमा जुनेजो का तस्करा। असद कैसर बोले कि शमा जुनेजो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी। माजी के बयानात से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसहाक डार का शमा जुनेजो के जिक्र पर तंजिया जवाब। कहा, बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा जुनेजो नजर आती हैं। वजाहत देते हुए कहा, वज़ीर आज़म के साथ उनका बहुत सा स्टाफ होता है। शमा जुनेजो उसी वक्त का हिस्सा थी। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना आखिर में। शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर, आपको और कुछ नहीं नजर आता।
वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। आज़ाद कश्मीर भर में 3 रोज से कशीदा सूरत हाल के बाद हालात पुरसकून होने लगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा और आज आखिरी रोज होगा। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़रा के दरमियान सलाह मशवरे। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की धीरकोट में मुशावरत। राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसान इकबाल, कमर जमान कायरा, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल में जेर इलाज जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। बुलंद जज्बे को सराहा, कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जख्मी एहलकारों का कहना है कि मुजाहिरीन ने पुलिस से असलहा छीना, गोलियां चलाई, आंसू गैस भी फेंकी। शरपसंदों ने हमारी रिहाइशगाहों का घेराव किया, सामान भी जला दिया। शरपसंद अनासिर एहतजाज के नाम पर अमनो अमान खराब करने की मजमूम साजिश में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ी तंजीमों का मुतालबा। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इसको दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस क्लब सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांग ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बानी PTI की पेशी पर तोड़ फोड़ का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज अली नवाज अवान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI के भांजे हसन न्याजी के हवाले से रिपोर्ट तलब। PTI सेनेटर मुराद सईद, हम्माद अजहर मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए जा चुके। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत की मशरूत इजाजत दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशरकी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर ही जत्थे नवंबर में पाकिस्तान आ सकेंगे। सिर्फ मखसूस और महदूद जत्तों को ही पाकिस्तान जाने की इजाजत होगी। भारतीय सिखों को पाकिस्तान आने की इजाजत 1974 के पाक भारत मुआहदे के तहत दी गई। सिख यात्रियों के जत्थे वाहगा के रास्ते ननकाना साहिब और करतारपुर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। वज़ीर आला ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के वक्त का खैर मकदम किया। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरका ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। मरीम नवाज ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। मौसम ने ली अंगड़ाई। वादिया कगान के सियाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप और झील सैफुल मलूक की बुलंद चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज से 7 अक्टूबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। मल्लिका कौसार मरी में यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा के शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। आज लाहौर, जेहलम, गुजरावाला, मरी, गलियात समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। शिमाल मशरकी बहिरा अरब पर मौजूद डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन बन गया। सिस्टम 400 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद कराची समेत साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल खत्म। पानी का बहाव मामूल पर आ गया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 20 रोज से बंद। मोटरवे के 7 में से 4 शगाफ भर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन का कहना है कि अभी तक सर्वे टीमें उन तक नहीं पहुंची। सर्दियों की आमद से कबल मुश्किलात बढ़ रही हैं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के पानी की सतह में वाज़े कमी। मुतासरीन का घरों में वापसी का अमल जारी। कहते हैं सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा।